हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। चाइल्ड सेंटर्ड एंड जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये एक टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा डीप टॉपिक है जो कि CTET, DSSB, KVS में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब होता है छात्रों को केंद्र में रखकर शिक्षण करना। वर्तमान समय की शिक्षण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। बालक की रुचियों को, बालक की प्रवीणताओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए जो है आज के समय में टीचिंग कराई जाती है। बट आज के समय में हमारे एजुकेशन पॉलिसी में तो बहुत सी चीज़ें बदलाव हो रही हैं, ये सब भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बालक के मनोविज्ञान, ठीक है, को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यही है कि जो भी टीचिंग में बालक के जरिए जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको दूर करना एक इम्पॉर्टेंट है। एक शिक्षक को इसको दूर करने की ज़रूरत होती है। तो यही है हमारा बाल केंद्रित शिक्षण, ठीक है, यही हमारा बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। ठीक है, ये आपका बाल केंद्रित शिक्षण था। बालक की ज़रूरतों, उसकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्रिपेयर करके हम जब टीच करते हैं तो वो हमारा बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अगर चिल्ड्रन की इंटरेस्ट खेलने में है तो आप उसको खेल के माध्यम से शिक्षण दीजिए। अगर चिल्ड्रन का इंटरेस्ट किसी भी टेक्निकल चीज़ को जानना है तो उस हिसाब से आप उसको टीचिंग दीजिए। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग उसको टीचिंग दे रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, तो आप उसमें शिक्षण प्रक्रिया को जोड़ते हुए शिक्षण केंद्रित आप शिक्षण करा रहे हैं, जबकि ये गलत है। तो आपको बाल केंद्रित शिक्षण में यही ध्यान रखना है कि चाइल्ड एक केंद्र होता है, एक सेंटर्ड होता है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द शिक्षक टीचिंग कराता है। चलिए देखिए, अगला है बाल केंद्रित शिक्षा में इंडिविजुअल टीचिंग यानी व्यक्तिगत शिक्षण की महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षण है उसमें इंडिविजुअल टीचिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी बालक में होती हैं, आप में भी है। अगर आप एक विद्यार्थी नहीं है लेकिन फिर भी आप दूसरों से रुचियों में अलग हैं, दूसरों के अगर हम देखें तो उसमें बात और विचार में अलग है, उसी प्रकार से हर एक विद्यार्थी भी अपने आप में यूनिक है, जेन्युइन है, और इसी प्रकार से हमें उसको टीचिंग करने के लिए इंडिविजुअल टीचिंग का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में क्या किया जाता है कि बालक के जो भी डे टू डे लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं टीचिंग लेवल पे, उसको दूर करने के लिए हम बाल केंद्रित शिक्षण का प्रयोग करते हैं, ताकि जो है टीचिंग जो है आपकी सुगम बन सके, आप अच्छे तरीके से बच्चों को हर एक चीज़ को समझा सके, उनकी इंटरेस्ट, उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षण जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसमें बालक की शारीरिक, ठीक है, और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण की जाती है। जो बाल केंद्रित शिक्षण है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल रूप से एंड जो मेंटल जो भी एबिलिटीज़ हैं बालक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो है हम टीचिंग कराते हैं। बालक के व्यवहार यानी जो भी चाइल्ड है उसके बिहेवियर को और इंडिविजुअल असमानताएं को लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। निदान का मतलब क्या होता है, अगर बालक किसी प्रकार की समस्याएं झेल रहा है, अगर उसको पढ़ने में कई प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है, अगर वो दृष्टिबाधित है या फिर उसको सुनने में कठिनाई है या बोलने में कठिनाई है या अस्थि संबंधित कोई भी विकार है, अगर वो असक्षम है बालक पढ़ने में, तो आप एज अ टीचर क्या करोगे, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, उसकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, चाइल्ड को सेंटर्ड मानते हुए आप टीचिंग कराएंगे। तो सिंपल सा यही आपका बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसका मतलब यही है कि बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना। वो है बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। चाइल्ड सेंटर्ड की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे 8 प्रिंसिपल्स हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं से पुटअप करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए पहला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
पहला जो है वो है बालकों को क्रियाशील, क्रियाशील का मतलब है आप एक्टिव रखकर, ठीक है, शिक्षा प्रदान करें। इससे किसी भी काम को करने में बालक के हाथ, पैर और मस्तिष्क सब एक्टिव होने चाहिए। इस पॉइंट के माध्यम से आप समझिए ये क्या कहना चाहता है कि बालकों को कभी भी टीच कीजिए ना तो आप एक्टिव रख के उसको टीच कीजिए, कभी भी पैसिव लर्नर मत बनाइए उसको, ठीक है। आप भी एक्टिव रहिए और उसे भी एक्टिव करिए और ऐसी टीचिंग कराइए जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन हो, हैंड्स का, लेग्स का और उसके माइंड का, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बेसिकली अगर हम देखें तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपकी एक्टिविटी में होता है। आप जितनी ज़्यादा हो सके उसको एक्टिविटी दीजिए और क्लास में रहते हुए उससे कराइए। इससे क्या होगा कि बालक जो है एक्टिव रहकर जो है उस चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो है ये बता रहा है इसके अंतर्गत बालकों को महापुरुषों, वैज्ञानिकों का उदाहरण देकर प्रेरित किया जाना चाहिए, अर्थात उनको मोटिव किया जाना चाहिए। एक ये मोटिवेशन का जो प्रिंसिपल है ये भी ये कहता है कि आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट कैसे करेंगे? आप उन महान पुरुषों के बारे में बताइए, उन वैज्ञानिकों के बारे में बताइए जिनका जीवन वास्तव में काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। अगर आप देखेंगे APJ अब्दुल कलाम, उनका जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे कि हर एक व्यक्ति के ज़ुबान पर है कि वो एक महान साइंटिस्ट थे। हालांकि वो अपने शुरुआती समय में अखबार बेच कर जो है अपना जीवन यापन करते थे और उस तरीके से जो है वो अपनी शिक्षा को पूर्ण किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम उनकी संघर्षों को जब हम बच्चों को बताएंगे तो वो बच्चे क्या होंगे, आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे और बाह्य रूप से भी मोटिवेट होंगे और उस काम को करने में बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला मोटिवेशन का जो प्रिंसिपल है इसको ध्यान रखिएगा। एज अ टीचर आप बहुत सारी चीज़ें लेके आइए, बच्चों को सिखाइए और बताइए। तीसरा है अनुकरणीय, अर्थात इमिटेट कराइए, नकल कराइए। जो भी अनुकरणीय व्यवहार है, नैतिक कहानियाँ हैं, मोरालिटी है, नाटक है, जितने भी और आदि बालकों का शिक्षण किया जाता है। देखो इसके अंदर एक और पॉइंट आ गया कि बच्चों को जितना हो सके उतनी ज़्यादा आप उनको नैतिकता की कहानियाँ बताइए। नैतिकता का मतलब है सही और गलत में फ़र्क को पहचानना, मोरालिटी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या गलत है क्या सही है। एज अ टीचर ये भी नॉलेज हमें बच्चों को देना चाहिए। और नाटक वगैरह आप कराएंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ कराएंगे उससे बालक ज़्यादा चीज़ें सीखेगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वो रखेगा और एक्टिव होकर चीज़ों को सीखेगा। ये चाइल्ड सेंटर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, चौथा पॉइंट क्या बोलता है, बालक के जीवन, जो बालक के जीवन से जुड़े हुए ज्ञान का शिक्षण करना। देखिए एज ए टीचर हम देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि हम जब बच्चों को टीच कर रहे होते हैं क्लासरूम में तो हम अपने ज्ञान का सर्जन बच्चों में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों के भी एक्सपीरियंस जो होते हैं उसको शेयर करना चाहिए। वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। उनकी लाइफ के भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है रोल होते हैं जहाँ पर वो कुछ सीखते हैं, तो वो अपनी एक्सपीरियंस को जब शेयर करेंगे तो उससे भी क्या होगा, बच्चों के अंदर हिचकपन, जितनी भी हेजिटेशंस हैं वो दूर होंगी और उससे नया चीज़ सीखने को मिलेगा। आप किताबी नॉलेज को अपना आधार मत बनाइए, आप बच्चों के ज्ञान को, नॉलेज को शिक्षण पद्धति में जोड़िए, शामिल कीजिए। NCF भी यही कहता है। जो फिफ्थ है वो कहता है कि बालक की शिक्षा उद्देश्य परक हो, अर्थात बालक को दी जाने वाली शिक्षा बालक के उद्देश्य को पूर्ण करने वाली हो। बालक का एक एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उस हिसाब से आप करिकुलम डिसाइड कीजिए, उसी हिसाब से आप टीचिंग कीजिए और अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को कितने हद तक आप पहुंच रहे हैं, उसको कितना अचीव कर रहे हैं और बालक के जितने भी एम्स हैं जो भी हैं वो कहाँ तक अचीव हो रहे हैं, इसको भी आप चाइल्ड सेंटर्ड में ध्यान में रखिए। ठीक है, देखिए सिक्स्थ पॉइंट है बालक की योग्यता, जो बालक की एबिलिटी है, ठीक है, और रुचि, जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप थीम्स अर्थात विषय वस्तु का चयन कीजिए। आप जो भी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं क्या वो रोचक है वास्तव में, क्या वो छात्रों के लिए इंटरेस्ट आएगा, उसमें पढ़ेंगे तो क्या उनको मज़ा आएगा, चीज़ों को सीखेंगे, क्या वो एक्टिव रहेंगे। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। आप लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं किसी भी बच्चे को, ठीक है, अगर हम देखें प्राइमरी लेवल पे तो वो कभी भी उन चीज़ों को नहीं सीखेगा। वो एक पैसिव लर्नर बनकर और उसको सुनकर और बस बैठ जाएगा, टीचर आए बताएं और चले गए। जब एक्टिव करोगे उसको बहुत सारे एक्टिविटी के माध्यम से तो उसको मज़ा आएगा, सीखने में इंटरेस्ट लेगा और एबिलिटी उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 7th पॉइंट है रचनात्मक काम, ठीक है, जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण। आप टीचिंग कराइए हस्तकला के माध्यम से, ऐसी हस्तकला जिसमें आप खुद हाथों का प्रयोग करके कुछ चीज़ें बनाएं। उसी प्रकार से बच्चों को भी क्ले मॉडलिंग वगैरह सिखाएं।
हैंड्स पे कैसे अपने आप को उस पर कंट्रोल रखना है, कैसे कई नई नई चीज़ों का निर्माण करना है, कैसे उसके अंदर क्रिएटिविटी डालनी है, इन चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। तो हस्तकला से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उसको कराइए, ताकि उसकी जो सूक्ष्म जितने भी हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फाइन मोटर स्किल्स जो हैं उसकी डेवलप होंगी। अब आइए, हमारा 8th पॉइंट कहता है जो करिकुलम है, जो भी पाठ्यक्रम है, वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर टीचिंग कीजिए उसको, अर्थात इसको डिवाइड कीजिए ना। करिकुलम को डिवाइड करके आप टीचिंग कराएंगे तो ही तो चीज़ों को वो सीखेगा। अगर आप करिकुलम को डिवाइड नहीं करोगे, टुकड़ों में नहीं तोड़ोगे, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं। बच्चों को आप क्या सिखाने आए हैं, क्या सिखा के जा रहे हैं, क्या आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उसको ध्यान में रखकर आप टीचिंग कीजिए, करिकुलम को डिवाइड कीजिए, तब जाके बच्चा जो है उसको सीखे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम को कैसे देखते हैं, पाठ्यक्रम कैसे तैयार करते हैं, पाठ्यक्रम को तैयार करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें हम पाठ्यक्रम के नेचर को समझेंगे कि कैसे होना चाहिए एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो सबसे पहला है बाल केंद्रित शिक्षा। आप जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जो कि छात्रों की रुचियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी वो इंटरेस्ट लेंगे चीज़ों को सीखने में, तभी वो इंटरेस्ट लेंगे आगे कुछ करने में और एक्टिव मेंबर बन के चीज़ों को सीखने में। तो देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा इर्द गिर्द घूमती है रुचियों के, आवश्यकताओं के, एबिलिटी के। इन 3 या कुछ 4 ऐसे शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द बाल केंद्रित शिक्षा घूमती है और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो हैं करिकुलम तैयार किए जाते हैं, रुचियों के अकॉर्डिंग, आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, इसमें पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट है जो करिकुलम होना चाहिए वो जीवन उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करिकुलम ऐसा हो जो लाइफ में उसके उपयोगी होना चाहिए। ऐसा करिकुलम नहीं होना चाहिए कि उसके लाइफ में वो यूज़फुल ही ना हो। छात्रों के जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उसका निवारण पाठ्यक्रम में होना चाहिए, करिकुलम में होना चाहिए। अगर वे नहीं है तो समझ लीजिए कि पाठ्यक्रम एक बाल केंद्रित शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है, तैयार अच्छी तरीके से नहीं किया गया, तो ये जीवन उपयोगी होना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो करिकुलम है शुड बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। जो पाठ्यक्रम है वो प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो है तैयार किया जाना चाहिए। आप प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप नए ज्ञान का सर्जन कराइए बालक के अंदर। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो पाठ्यक्रम है वो बालकों की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, उसकी योग्यताओं के आधार पर जो है हम पाठ्यक्रम को निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अगला है चौथा हमारा, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम में लोचशीलता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो चीज़ों को ज़्यादा सीखेगा। अगर पाठ्यक्रम में ज़्यादा क्या बोलते हैं हम वजनदार पाठ्यक्रम होगा तो बच्चे कहाँ से चीज़ों को सीखेंगे। इतना मोटा मोटा आप किताब लेके उसको पढ़ाओगे, कहाँ से सीखेगा, गलत है। तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पांचवा है जो पाठ्यक्रम है वो वातावरण के अनुसार होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम शुड बी ऑन द बेस अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ यू कैन से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो है करिकुलम तैयार होना चाहिए। किस इन्वायरमेंट में रख के आप उसको टीच कर रहे हो, कैसा इन्वायरमेंट है कैसा नहीं है, इस आधार पे। छठा है पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए कि छात्रों के अंदर जो है नेशनल इक्विटी को बढ़ावा दे, नेशनल इमोशंस को ध्यान में रखते हुए बच्चा जो है उसको सीखे, अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाला होना चाहिए, राष्ट्र में हो रही समस्याओं को दूर करने वाला होना चाहिए, सही गलत को परखने वाला होना चाहिए। क्या ये करिकुलम में जुड़ना नहीं चाहिए, सब जुड़ना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट कहता है। 6th जो 7वां है वो कहता है पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो सोसाइटी की नीडनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समाज क्या चाहता है कि हम बच्चों को क्या शिक्षा दें, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के जो है हमें पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। जो हमारा 8वां है, जो 8th पॉइंट है, ये कहता है कि जो करिकुलम है वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, यानी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप पाठ्यक्रम को तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, आपने करिकुलम को तैयार कर दिया 6ठी क्लास के अकॉर्डिंग, क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल में जाके कि बच्चा अभी तीसरी में पहुंचा नहीं
कि उसको सिखा रहे हैं एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, मतलब क्या से क्या ही सिखा रहे हैं। तो ये क्या है, बच्चों के लिए बोझिल ही तो है शिक्षा। तो ये सब नहीं करना है आपको। जो 9th पॉइंट है ये कहता है कि पाठ्यक्रम के व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। देखिए हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो इसको ध्यान में रख के आप करिकुलम को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, किसी बालक को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई बालक एक बार में चीज़ों को समझ के सीख जाता है, गॉड गिफ्टेड बालक, किसी को टाइम लगता है। तो आप हर किसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर शिक्षा दीजिए और पाठ्यक्रम तैयार कीजिए। जो हमारा 10वां पॉइंट है, जो 10th पॉइंट है, ये कहता है कि जो पाठ्यक्रम है वो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। जो भी आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप पाठ्यक्रम को तैयार कीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बच्चे को अगर कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप पर्यावरण के बारे में आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो आपका उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, शैक्षिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने, पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ों को उससे जाने, सीखे, जुड़े और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखें। तो ये ऑब्जेक्टिव लेके चलिए और करिकुलम को तैयार कीजिए, तो वो चीज़ों को जल्द ही सीखें। टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। अब शिक्षक की क्या भूमिका है बाल केंद्रित शिक्षा में, ये भी देखते हैं। ठीक है, छात्र की तो हमने देख ली, छात्र को क्या करके कैसे पढ़ाना है, चाइल्ड सेंटर्ड है वो, कैसे उसको केंद्र में रख के शिक्षा देनी है और एक्टिव रख के शिक्षा देनी है। बट इसमें शिक्षक की भी एक भूमिका होती है। तो सारा कुछ कार्यभार शिक्षक पे ही होता है, वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है चीज़ों को कराने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट से देख लेते हैं। देखिए जो शिक्षक शिक्षार्थियों का संयोगी होता है, एक बात ध्यान रखना, जो टीचर होता है ना वो स्टूडेंट्स का संयोगी करता होता है, वो हर चीज़ में उसका सहयोग करता है। ठीक है, हर एक काम में कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, आइए हमारे पास आइए, हमें बताइए, हम आपकी सहयोग करेंगे, हर पल की आपको खबर रखेंगे और आपको अच्छा इंसान बनाएंगे। वह मार्गदर्शक होता है, यानी गाइड करता है, स्टूडेंट्स को गाइड करता है, उनको एक अच्छी दिशा दिखाता है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, शिक्षक का काम। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है और बढ़ जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, कैसे अपने चीज़ों को क्रियान्वित करना चाहिए, इसके अंदर हम देखेंगे कुछ 3 से 4 या 5 पॉइंट है, इसको देखते हैं इसकी भूमिका। देखो, बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए। एज अ टीचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और कैसे बच्चों को गाइड करते हैं, किस तरीके का गाइडेंस देते हैं, वो आप पे बेस्ड करता है। तथा विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करनी चाहिए। आप एक्टिविटी को कैसे क्रियान्वित कर रहे हैं, कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और किस हद तक आप उसको पूरा कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी, एज अ टीचर की जिम्मेदारी। ठीक है, दूसरा है हमारा शिक्षा के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतः सजग रहना। आप अवेयर रहिए अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के प्रति। ठीक है, आप टीचिंग के प्रति आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेके आ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसके प्रति कैसे आप सजग हैं, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। अगला जो है, टीचर का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान कराना मात्र ही नहीं होता, वरन बाल केंद्रित शिक्षा का महानतम बालक का सर्वोन्मुखी विकास करना है। देखिए, शिक्षक का एकमात्र यही उद्देश्य नहीं होता कि आप पुस्तकीय नॉलेज उसको देते रहें, मोटी मोटी किताबें उसको रटवाते रहें, चटाते रहें, वो पढ़ता रहेगा, ये नहीं, ये आपको कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है आपको करना है। ओवरऑल अगर आप डेवलपमेंट करेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, उसे नैतिक शिक्षा दीजिए, मोरालिटी की शिक्षा दीजिए, अलग अलग तरीके से उसको चीज़ों को जोड़िए, उसके अंदर सर्जन कीजिए। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालक की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सहायता कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्यात्मक बालक आपके सामने आता है, तो उसकी समस्या को पहचानिए, निदान करिए, पहले उसके कारणों को जानिए, उसके बाद आप उसका उपचार कर दीजिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है एज अ टीचर। अगला है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को स्वतंत्र रहकर, यानी आप फ्री रहकर क्या कीजिए, डिसीजंस लीजिए। डिसीजंस मेकिंग होना चाहिए आपके अंदर। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको बच्चों को क्या सिखाना है, बच्चों को क्या सिखाना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सिखाना चाहते हैं आप बच्चों को, क्या आप प्रिपेयर हैं उन चीज़ों को पढ़ाने के लिए,
क्या आप स्किलफुल हैं या नहीं हैं, तो ये शिक्षक की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका थी यही थी कि आप एक्टिव रहिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, जो भी क्रियाकलाप आप कराना चाहते हैं उसको पहले खुद प्रिपेयर कीजिए, बाद में बच्चों को उसको कराइए। ठीक है, पहले आप प्रिपेयर हो फिर आप बच्चों को प्रिपेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की